नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मेरे चैनल यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सके शेयर करें। तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर 2 मात्रा के मापन। मात्रा के मापन में हमने विमीय विश्लेषण, प्रीवियस वीडियो में हमने विमीय विश्लेषण पढ़ा तथा विमीय विश्लेषण के एक उपयोग पढ़ा जो कि था एक पत्ती के मात्रक को दूसरी पत्ती के मात्रक में बदलना। अब जो दूसरा उपयोग है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दूसरा उपयोग है वह है किसी समीकरण की विमीय सत्यता की जांच करना। मतलब कि हम विमीय सत्यता के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि वह समीकरण जो दिया गया है वह सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या नहीं। तो चलिए देखते हैं हम विमीय सत्यता की जांच कैसे कर सकते हैं। तो भौतिक में कोई भी समीकरण विमीय रूप से तब सत्य होती है जब उसके प्रत्येक पद की विमा समान हो। मतलब कि अगर कुछ समीकरण है तो उसके एलएचएस पद की जितनी विमा होगी आरएचएस पद की विमा के समान होगी तो वह हमारा विमीय रूप से सत्य है, मतलब कि वह समीकरण सही है। अगर इन दोनों की विमा मतलब एलएचएस की विमा और आरएचएस की विमा बराबर नहीं होती है तो वह सही नहीं है। तो यहाँ दिया गया है a बराबर बी प्लस सी, मतलब कि जो a की बीमा होगी वह b की बीमा प्लस c की बीमा के बराबर होगी। तो जो LHS की बीमा है वह RHS के बीमा के बराबर होगी तो वह समीकरण विमीय रूप से सही होगा। अगर नहीं होगी तो वह समीकरण विमीय रूप से सही नहीं होगा। तो इसके लिए हमको विमाओं के समांगता का सिद्धांत जानना पड़ेगा। तो विमाओं की समांगता का सिद्धांत में जो पहला है वह है एक ही प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे यहाँ दिया है 10 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 15 मीटर, मतलब कि हम एक ही प्रकार के जो भौतिक राशि हैं उनको ही जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। जैसे अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति 10 मीटर की दूरी चला और वह फिर 5 मीटर गाना गाया या 5 मीटर कुछ दूरी चला, तो 5 सेकेंड तक कुछ दूरी चला, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा एक मात्रक है वह है मीटर में तथा दूसरा मात्रक है सेकेंड में, तो हम इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा एक ही भौतिक राशि के एक ही प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया जा सकता है तथा अलग अलग प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो मतलब कि 10 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 15 मीटर होगा। अगर हम इसी को 10 मीटर प्लस यहाँ प्लस है 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड करें तो हमारा यह अपरिभाषित होगा। तो जो यहाँ उदाहरण में हमने देखा कि जो यह लंबाई है तो लंबाई के लिए हम बीमा का प्रयोग करते हैं एल। तो जो लंबाई प्लस लंबाई जुड़ा तो लंबाई हुआ, मतलब कि अगर हम एक ही प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ेंगे तो हमारा वही भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होगा। मतलब कि हम अगर उनकी बीमाओं को भी जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा। मतलब कि जो इस ये जो 10 मीटर की बीमा है वह 15 मीटर की बीमा के बराबर होगा और 15 मीटर की बीमा 5 मीटर के बराबर होगा। अब हम देखते हैं दूसरा। तो यहाँ है विभिन्न प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो जो विभिन्न प्रकार के भौतिक राशि हैं जैसे मीटर और सेकेंड को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, केवल गुणा और भाग किया जा सकता है। मतलब कि उनका हम गुणा या भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो हमारा उदाहरण में आता है 10 मीटर इंटू 5 सेकेंड करेंगे तो हमारा 10 मीटर सेकेंड आएगा। तो इसका अगर हम बीमा के साथ करें तो हमारा आएगा मीटर के लिए यहाँ मीटर के लिए एल होगा दोस्तों, यहाँ गलत हो गया है। तो मीटर के लिए एल तथा समय के लिए 2, तो हमारा हो जाएगा एल टी। तो यहाँ पास आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पे m की जगह पे l होगा तथा जो यहाँ m है उसकी जगह पे भी l होगा। तो जो एक ही प्रकार के
और विभिन्न प्रकार की भौतिक राशि को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है, केवल गुणा और भाग किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है सी, साइन ए। साइन ए अगर दिया गया है तो उसकी क्या बीमा होगी? तो चूंकि एक कोण है और कोण की कोई बीमा नहीं होती है, इसीलिए अगर जहाँ भी साइन ए दिया रहेगा उसकी कोई बीमा नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं जो डी है वह है ई का घात में यक्स। तो चूंकि जो यक्स है वह एक संख्या होगी, मतलब कि कुछ भी चीज़ के घात में एक संख्या होती है, तो जो यक्स होगी वह एक संख्या होगी और संख्या की कोई बीमा नहीं होती है। तो जो यक्स होगी उसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो इन्हीं सब के बातों के ध्यान रखकर हम बीमीय सत्यता की जांच करेंगे। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में यहाँ है समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की बीमीय सत्यता की जांच कीजिए। यह गति का प्रथम समीकरण है। अब हम इसको देखते हैं कि यह जो समीकरण है वह सही है या नहीं। तो जांच करने के लिए हम v बराबर u प्लस ए टी लिखते हैं तथा अब दोनों तरफ की बीमाओं को हम लिख लेते हैं। तो जब दोनों तरफ की बीमाओं को लिखेंगे तो जो भी, चूँकि भी वेग है तो वेग की बीमा एल टी माइनस वन होती है तथा यू भी एक प्रकार का वेग है, इसलिए यू का भी बीमा एल टी माइनस वन हो जाएगी तथा जो ए है ए की बीमा हो जाएगी एल टी माइनस टू, मतलब कि जो ए है त्वरण है और त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू होती है और यहाँ टी की बीमा हो जाएगी हमारा टी, मतलब कि जो टी समय है समय की बीमा हमारा हो जाएगा टी। तो यहाँ हुआ एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी। तो इस हमारा आ गया एल टी माइनस वन और यहाँ एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन प्लस, अब हम जब एल टी माइनस टू है और यह टी है, मतलब कि इंटू टी करेंगे तो इसके घात में एक है, इसके घात में माइनस है, तो घात जुड़ जाएगा तो हमारा आएगा एल टी माइनस वन। तो ऊपर हमने देखा था कि जब कोई भी भौतिक राशि को जोड़ते हैं तो अगर वह सही है तो जो RHS की बीमा होगी और LHS की बीमा होगी वह समान होगी। तो इसको जोड़ के देखते हैं तो एल टी माइनस वन, और जब एक ही प्रकार के भौतिक राशि को जोड़ते हैं तो हमारा वही चीज़ प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 15 मीटर प्रति सेकेंड मीटर प्रति सेकेंड वेग तथा 16 मीटर प्रति सेकेंड वेग को जोड़ें तो हमारा 31 मीटर प्रति सेकेंड वेग आएगा, मतलब कि बीमा तीनों की समान होगी। इसीलिए जब एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन को जोड़ेंगे तो हमारा एल टी माइनस वन आएगा। इसीलिए एल एच एस में एल टी माइनस वन बराबर एल टी माइनस वन, मतलब कि हमारा जो एल एच एस की बीमा है और आर एच एस की बीमा है वह दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो समीकरण v बराबर u प्लस ए टी है वह बीमीय दृष्टि से सही है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।